नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और इसी क्रम में जो आपकी जीके की वीडियो जो चल रही है, जो आपकी छूट गई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ा दिया, जैन धर्म पढ़ा दिया। आज बारी है आपके जो इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म से जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं और आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके का क्वेश्चनों का सिलेक्शन हमने आपके सामने इस वीडियो में रखा है। बस आप लोग ध्यान से देखते जाना है और अपने नोट्स बुक में नोट्स करते जाना है। तो आइए, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए करते अपनी वीडियो को शुरू और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म। इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं मैं आपको डिटेल से बताता भी जाऊंगा, आप लोग बस नोट्स करते जाना। सबसे पहला ही प्रश्न है हमारा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या पैगंबर। इस्लाम धर्म में हम तो प्रवर्तक कहते हैं, लेकिन जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं उसे क्या कहते हैं? पैगंबर कहते हैं। तो जो पहले इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे, पैगंबर थे, वे कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे, इनके प्रवर्तक, या उनकी भाषा में कहा जाए इस्लाम धर्म की तो पैगंबर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं परीक्षाओं में कितनी बार ये पूछा जा चुका है। तो देखो, अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना, अरबी भाषा का शब्द है। कुरान भी किस में लिखी हुई है? अरबी भाषा में लिखी हुई है। अब तो और भी अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई है, लेकिन जो शुद्ध जो कुरान मानी जाती है, शुद्ध उच्चारण जो माना जाता है, वो अरबी भाषा में ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखने वाली चीजें। ठीक है, एक प्रश्न के अंदर से 2 उत्तर निकलेंगे। तो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 527 ईस्वी में। ठीक है, अब अगर पूछ ले कहाँ हुआ था, तो मक्का में। और मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में। ठीक है, तो एक ही प्रश्न के अंदर से आपको 3 उत्तर मिल गए हैं। तो आपको एक प्रश्न याद करना है और 3 उत्तर आपके तैयार। सन है 570 ईस्वी, जगह मक्का और सऊदी अरब। कभी कभी यही पूछ लेते हैं क्वेश्चन, यही मैं बता देता हूँ। तो जो इनका जन्म हुआ था वो तो मक्का में हुआ था, लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी वो मदीना में हुई थी, क्योंकि मक्का से ये फिर मदीना चले गए थे, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। वैसे वो मदीना वाला कभी पूछा नहीं गया, जब भी पूछा जाता है जन्म वाला ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हिजरी संवत की स्थापना कब हुई? तो हर तरीके का, हर धर्म में कोई ना कोई संवत चलता है, यानी कि जब से उनका सन या कैलेंडर उनका चलता है। तो इनका 622 ईस्वी, याद रखना, 622 ईस्वी, 622। ठीक है, 20। तो ये 622 ईस्वी से हिजरी संवत की स्थापना हुई। जैसे हिंदू धर्म में जो पहला महीना माना जाता है वो चैत्र का माना जाता है, और लास्ट महीना वो फागुन का। इसी तरीके से जो हिजरी संवत है, इसमें जो पहला महीना माना जाता है वो रमजान का माना जाता है, जहां तक मुझे पता है। कंफर्म तो मैं भी नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ कि रमजान का जो महीना है वो पहला माना जाता है, पवित्र महीना भी माना जाता है। ठीक है, तो जो इनका जो संवत, सॉरी रमजान का नहीं, जो त्याग से जो निकलते हैं, मुहर्रम का महीना, मैं थोड़ा गलत बता दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। मुहर्रम का जो महीना होता है वो हिजरी संवत के अनुसार पहला महीना होता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत, और मुस्लिम यानी हिजरी संवत के अनुसार जो पहला महीना माना जाता है वो मुहर्रम का माना जाता है। ठीक है, रमजान का तो पवित्र महीना माना जाता है, यानी मुस्लिम धर्म के अनुसार, इस्लाम के अनुसार जो रमजान है वो पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि इसमें रोजे वगैरह रखते हैं और ऊपर वाले की यानी खुदा अल्लाह की इबादत करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? केवल मृत्यु पूछ लेते हैं। तो 632 ईस्वी में। ठीक है, टोटल 62 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 570 में पैदा हुए और 632 ईस्वी में इनकी जो है देहांत या मृत्यु हो गई थी। तो लगभग 62 वर्ष की आयु में हो गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से यह बन जाता है, पूछा कभी गया नहीं, मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, चाहो तो नोट कर लेना, कि मोहम्मद साहब की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें बुखार आया था, यानी कि उस समय उन्हें बुखार हो गया था, तो बुखार के कारण ही 62 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, मोहम्मद साहब सबसे पवित्र ग्रंथ था, यानी मोहम्मद साहब का सबसे पवित्र ग्रंथ। ठीक है, तो मोहम्मद साहब जिस ग्रंथ को मानते हैं, जिस ग्रंथ को सबसे पवित्र मानते थे, वो थी कुरान, जो आज भी पूरी दुनिया में चल रही है। ठीक है, इसे सबसे पवित्र ग्रंथ मानते थे, और ये आज भी मुस्लिमों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जैसे हिंदुओं का कुरान, अंग्रेजों का बाइबल, और वो ये क्या बोलते हैं इनको, सिख का
वो गुरु वाणी जो है उसको मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हजरत साहब के पवित्र वाक्य या उपदेश किस पुस्तक में है? देखो कुरान को तो एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, लेकिन जो हजरत साहब के पवित्र वाक्य थे, जो सेंटेंस उन्होंने बोले, जो उपदेश उन्होंने लोगों को दिए, यानी जीवन जीने का तरीका, आप किस तरीके से अपना जो जीवन है वो अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हो, तो उस पुस्तक का नाम है हदीस। आज भी तुमने सुना होगा मुस्लिम समुदाय में, हम भी मुस्लिम समुदाय में रहते हैं, तो लोग हमारी बहुत सारे मित्र हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो भी कहते हैं अगर कोई चीजें अच्छी हैं तो ना बताते हैं कि हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। जैसे वो कहते हैं कि भाई औरतें अगर घर से निकलती हैं तो ना पर्दा करना जरूरी होता है, इनके हाथ पैर चेहरे यानी बुरखा पहन करके वो निकलती हैं। तो अगर जब बोले भाई ऐसा क्यों है मुस्लिम धर्म में, तो वो कहते हैं कि ऐसा हदीस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लोगों को सही तरीके से जीवन जीने का तरीका जो है वो लोगों को बताते थे। यानी कि यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए हजरत साहब के इसमें उपदेश है कि आप अगर ऐसा करोगे तो गलत होगा और ऐसा करोगे तो ये सही होगा, यानी सच के बारे में ही ये बताते थे। तो वो सारा का सारा लिखा हुआ है इनकी हदीस में, और हदीस भी एक पुस्तक है, लेकिन पवित्र ग्रंथ मानते हैं ये कुरान को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किन 2 पंथों में बट गया? देखो शुरू में मोहम्मद साहब ने भी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, पैगंबर थे। ठीक है, वो एक ही अल्लाह को मानते थे, एक ही अल्लाह को आज भी मानते हैं। लेकिन आगे चलने के बाद में जैसे मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद में जो इस्लाम धर्म है ये भी 2 शाखाओं में बट गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म भी 2 शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान एक महायान। ऐसे जैन धर्म भी 2 शाखाओं में बट गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। ऐसे मुस्लिम धर्म भी यानी कि इस्लाम धर्म भी 2 शाखाओं में बट गया, एक शिया और एक सुन्नी। जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो झगड़े की जड़ होती है वो शिया और सुन्नी का दंगे होते हैं। ठीक है, तो शिया और सुन्नी 2 शाखाओं में ये बट गया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मोहम्मद साहब के पास अल्लाह का संदेश किस तरह आता था? यानी जो मोहम्मद साहब से डायरेक्ट अल्लाह से जो संदेश आता था कि भाई आपको ऐसा कराना है लोगों को सुधारने के लिए या लोगों में अच्छा संदेश जाए, तो ऐसा संदेश कौन लेकर के उनके पास में आता था? उस टाइम कोई फोन, मोबाइल फोन या कोई इस तरीके की तो सुविधा थी नहीं। तो एक फरिश्ता था जिसका नाम था जिब्राइल। ठीक है, तो एक फरिश्ता अल्लाह के वहां से आता था, फरिश्ता जिब्राइल, और वही मोहम्मद साहब को जो है अल्लाह का जो भी फरमान होता था यानी कि जो भी उनका संदेश होता था वो देते थे, उसके बाद में वे लोगों को सुनाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इस्लाम के अंतिम धर्मगुरु कौन थे? सीधी सीधी सी बात है कि इस्लाम के जो अंतिम धर्मगुरु थे वो मोहम्मद साहब थे। उसके बाद में कोई भी इनका धर्मगुरु नहीं रहा मुस्लिम समुदाय का, केवल मोहम्मद साहब को अंतिम धर्मगुरु इस्लाम धर्म में माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इस्लाम धर्म में कितने प्रमुख सिद्धांत है? इंपोर्टेंट, ये मैं चीजें आपको बता दूं, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, इनके जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षाएं हैं, उन पर आप ध्यान देना, उनके अंदर से जरूर कुछ ना कुछ पूछता है, क्योंकि आप भी क्या ले रहे हैं? शिक्षा, और शिक्षा ग्रहण करके आप परीक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा के अंदर से जरूर पूछा जाता है तीनों धर्मों में से जरूर। ठीक है, तो तीनों की शिक्षा आप इंपोर्टेंट तरीके से याद कर लेना। तो अब इनका सिद्धांत देखते हैं कि इनके क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इनका क्या सिद्धांत है? एक ईश्वर को मानना, यानी कि ये सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, ना उसका कोई आकार ना निराकार, कुछ नहीं, केवल वो मानते हैं एक अल्लाह को, उसके सिवाय और कुछ नहीं मानते। तो पहला सिद्धांत इनका नहीं है। दूसरा सिद्धांत है इनका 5 वक्त की नमाज पढ़ना, यानी कि नमाज पढ़ना भी ये इनका एक सिद्धांत है कि नमाज आपको 5 टाइम पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने का मुसलमान हो और किसी भी शाखा का हो, चाहे शिया हो या सुन्नी हो। अगला जो इनका होता है सिद्धांत, रोजा रखना, यानी एक साल में 30 दिन या 31 दिन के रोजे होते हैं। ठीक है, तो सॉरी 30 दिन के ही होते हैं ज्यादातर, तो 30वें दिन तो ईद हो ही जाती है, तो एक साल में एक बार 1 महीने के रोजे रखने होते हैं। दूसरा है दान देना, इन इस्लाम धर्म में दान देना को भी मुख्य सिद्धांत में रखा गया है कि अपनी आय का 40वां हिस्सा, ठीक है, दान में देना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 महीने में 40,000 रुपए कमाए, तो आपको उसमें से 1,000 रुपए देने ही पड़ेंगे दान के। ठीक है, या आपके पास में खेतों में गेहूं हो गए 40 क्विंटल, तो आपका हक बनता है कि आपको 1 क्विंटल दान करने ही पड़ेंगे। जहां तक मुझे अपना पर्सनली पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है दान देना। ठीक है, इसे 40वां हिस्सा भी ये कहते हैं। ठीक है, और सबसे जो अंतिम है और इम्पोर्टेंट भी है, एक बार एक व्यक्ति को जब वो सारे कामों से फ्री हो जाए तो उसे एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि जिसे हज कहते हैं। जैसे अभी चल रहा है हज का टाइम,
बकरा ईद आएगी उस टाइम उनकी हज जो है वो कबूल होती है। तो यही 5 सिद्धांत हैं इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्हें ही अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। इस्लाम धर्म ने यही 5 सिद्धांत दिए गए हैं। लास्ट प्रश्न नंबर 12, कुरान का वास्तविक नाम। वैसे तो 13-14 नाम कुरान के दिखाए गए हैं, लेकिन एक लेखक के अनुसार कुरान को किस तरीके से कहा गया है। कुरान को कहा गया है वास्तविक नाम उन्होंने दिया है करान। करान का मतलब होता है कहाँ, अगर तोड़ा जाए। रा का मतलब होता है रवि और अल्लाह, यानी कि कहाँ रवि अल्लाह, यानी कि कुरान का मतलब यहाँ पे हुआ कि रवि अल्लाह कहाँ है। तो यानी कि यह मान के चलो कि जो विद्वानों ने माना है कि रवि या अल्लाह कहाँ है, तो वो हर जगह है। ऐसा इनका मानना है इन प्रवर्तकों का कि जमीन के एक एक कण से लेकर के और ऊपर जितनी चीजें आपको दिखाई देते हैं वो अल्लाह हर जगह है, यानी कि हर एक कण में अल्लाह को ये लोग मानते हैं। तो इसका ही थोड़ा सा डेफिनेशन ये बताया गया है। एक बार मैं साइड हो लेता हूँ और आप लोग अच्छी तरीके से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और अंत में एक ही प्रश्न आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ के जा रहा हूँ, यार आप लोग कम से कम जवाब तो दिया करो कि भाई सर इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हमें खुशी तब होगी तब आप लोग वर्दी में आओगे, ठीक है। क्योंकि ये केवल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको केवल यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसआई की तैयारी कराता है और किसी भी भर्ती में हम आपके लिए कोई इस तरीके की आपको गाइडेंस नहीं करते, केवल इसी दायरे में हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो आज का अंतिम प्रश्न इस्लाम धर्म से आप लोगों को बताना है कि मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी, लड़की थी, उनका नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि उनका नाम क्या है। यह आपके लिए आपका प्रश्न, और आप अगर नहीं बताएंगे तो फिर अगली वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। तो बस अंत में इतना ही कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे और लगे आपको कि हाँ हमारा बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जबरदस्ती नहीं, बस आप लोग मेहनत कर करके करते रहना। मैं भी सीरियस हूँ और आप भी सीरियस होकर लग जाए, 1.5-2-3 महीने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।